जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने दिलीप सचान यूट्यूब चैनल पर। मैं दिलीप सचान कक्षा 12 सामान्य हिंदी टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए गजब का इलाज। परीक्षाओं से पहले मन से याद कर लो। इसीलिए कहते हैं लक्ष्य पर आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरमीडिएट में ये पूछा गया था पिछले वर्ष। इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है ये किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के फूल निबंध के लेखक का नाम बताइए। अशोक के फूल निबंध के लेखक का नाम बताना है। इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल नामक निबंध को लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमचंद की कहानी का नाम लिखिए। प्रेमचंद ने जो एक कहानी लिखी है उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर है कफन। कफन नाम की कहानी किसने लिखी है? प्रेमचंद जी ने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है, इन्होंने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर है आत्मकथा। ये जो मेरी असफलताएं हैं ये क्या है? ये एक आत्मकथा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? ये 2021 में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट।
100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पिछले वर्ष पूछा गया था 2022 में। इसका राइट आंसर है उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ये एक क्या है? उपन्यास। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है प्रो जी सुंदर रेड्डी। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी, इसका राइट आंसर है वृंदावनलाल वर्मा। वृंदावनलाल वर्मा ने मृगनयनी नामक उपन्यास लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, पागल पथिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर है गद्य गीत की। किसकी है? गद्य गीत। पागल पथिक किस विधा की रचना है? ये एक गद्य गीत है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ये पिछले कई वर्षों से बार बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, चिंतामणि के रचनाकार का नाम लिखिए। चिंतामणि के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना का क्या नाम है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सही से अध्ययन भी कर लेना इसका। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना का क्या है नाम? गोरा बादल की कथा। ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा के। महादेवी वर्मा के गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी की प्रथम कहानी का क्या नाम है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है इंदुमती। इंदुमती जो है ये हिंदी की प्रथम कहानी है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है छायावादी युग। कामायनी जो है ये किस युग की रचना है? ये है छायावादी युग की। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका राइट आंसर है भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी अध्ययन बहुत सही से करना। इसका राइट आंसर है सन 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में
हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, सूफी काव्य धारा के कवि कौन थे? ये सूफी काव्य धारा के कवि कौन थे? इसका राइट आंसर है जायसी। सूफी काव्य धारा के कवि जायसी जी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 25, प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या था? प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है समाज सुधार। प्रगतिवाद का मुख्य आधार समाज सुधार था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये जो 25 क्वेश्चन विद आंसर मैंने बताए, इनका बहुत ही मन से अध्ययन जरूर कर लें। ओके, बाय बाय, थैंक्स।